एल्डरमियर पुराने जंगलों और धुंधली पहाड़ियों के बीच बसा एक गांव। खूबसूरती की जगह, लेकिन रहस्यों से भी भरी। पीढ़ियों से चली आ रही कहानियां, सांझ ढलते ही नाचते हुए सायों के किस्से। फुसफुसाते साए उन्हें कहा जाता था। अनदेखे चेहरे जो धीमे स्वर में बोलते थे, उनके शब्द हवा में बहती एक ठंडी धुन। कुछ ने इसे लोक कथा मानकर खारिज कर दिया, दूसरों ने उन्हें याद रखा। उन्होंने फुसफुसाहट सुनी थी। वर्षों बाद अमेलिया एल्डरमियर लौटी। उसकी दादी, गांव की सबसे बुजुर्ग को उसकी जरूरत थी। गांव अलग सा लगा, शांत। हवा में एक अनदेखी मौजूदगी का एहसास। अमेलिया की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसकी दादी ने गर्मजोशी से गले लगाया, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी अनकही चिंता थी। अमेलिया ने बेचैनी को दूर किया। वह यहां मदद करने आई थी। वह अपनी दादी के लिए मजबूत बनेगी। जैसे ही शाम ढली, अमेलिया को एक बदलाव महसूस हुआ। हवा ठंडी हो गई, पेड़ों की परछाइयां लंबी होती गईं, गांव की ओर बढ़ती हुईं। हर चीज पर एक अजीब सी शांति छा गई। और फिर उसने सुना, हवा में बहती एक फीकी फुसफुसाहट। डर की एक लहर उस पर छा गई। उसने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। क्या यह उसकी कल्पना थी या किंवदंतियां सच थीं? रात दर रात फुसफुसाहट वापस आती रही। यह एक धीमी रहस्यमयी आवाज थी जो हवा में गूंजती थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति अमेलिया को पुकार रही हो। हर बार तेज होती हुई, पास आती हुई। यह आवाज अब और भी स्पष्ट हो गई थी, जैसे कोई उसके कानों में धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। अमेलिया अब उन्हें अनदेखा नहीं कर सकती थी। वह जानती थी कि कुछ तो है जो उसे इस जंगल की ओर खींच रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे वे उसे बुला रहे हों, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे अंधेरे में खींचने की कोशिश कर रहा हो, उसे जंगल के बीचों बीच खींच रहे हों। यह एक अनजानी शक्ति थी जो उसे अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। उसके अंदर डर और उत्सुकता का युद्ध चल रहा था। वह जानती थी कि यह खतरनाक हो सकता है, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे रोक नहीं पा रही थी। उसकी दादी ने उसे जंगल में जाने से मना किया था। दादी ने हमेशा कहा था कि जंगल में छिपी परछाइयां कभी अच्छा नहीं करती। वे कहती थीं कि परछाइयां कभी अच्छा नहीं करती, लेकिन अमेलिया को लगता था कि इन परछाइयों के पीछे कुछ और ही है। लेकिन अमेलिया को एक अजीब सी शक्ति महसूस हो रही थी। यह शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही थी, जैसे कोई रहस्य उसे जानने के लिए बुला रहा हो। उसे जानना था कि उनके पास क्या राज छिपे हैं। वह जानती थी कि यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य हो सकता है और उसे इसे सुलझाना ही होगा। अमेलिया ने ठान लिया था कि वह इस रहस्य को सुलझाकर ही रहेगी, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े। उसने अपने कदम जंगल की ओर बढ़ा दिए। हर कदम के साथ उसकी धड़कन तेज हो रही थी, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। जंगल और घना होता जा रहा था, परछाइयां और भी डरावनी लगने लगी, लेकिन अमेलिया ने हार नहीं मानी। उसने एक पुराने पेड़ की छाल को छुआ। यह पेड़ जैसे सदियों पुराना था और इसके अंदर भी कोई रहस्य छिपा हुआ था। अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसे कुछ ऐसा दिखा जो उसने कभी नहीं सोचा था। पेड़ की छाल पर कुछ प्राचीन चिन्ह खुदे हुए थे। ये चिन्ह हल्के से चमक रहे थे, जैसे कोई पुरानी कहानी बयां कर रहे हों। अमेलिया ने उन चिन्हों को छूकर समझने की कोशिश की। उसे लगा कि ये चिन्ह उसे किसी गहरे रहस्य की ओर इशारा कर रहे हैं। जैसे ही उसने उन चिन्हों को छुआ, जंगल की हवा में एक हलचल सी महसूस हुई, जैसे पूरा जंगल उसकी खोज को मान्यता दे रहा हो। अमेलिया की दृढ़ता और भी बढ़ गई। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाकर ही रहेगी। उसने अपने कदम और भी तेज कर दिए। वह जानती थी कि यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन उसकी जिज्ञासा और दृढ़ता उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। जंगल उसके पीछे बंद हो रहा था, परछाइयां उसे घेर रही थीं, लेकिन अमेलिया ने हार नहीं मानी। चांदनी में उसकी परछाई और भी मजबूत लग रही थी। वह जानती थी कि उसे इस रहस्य को सुलझाना ही होगा, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े। एक दिन अटारी साफ करते समय अमेलिया को एक पुरानी डायरी मिली। ये डायरी धूल और समय की परतों में लिपटी हुई थी, मानो सदियों से किसी को अपनी कहानी सुनाने का इंतजार कर रही हो। यह उसकी परदादी की थी। अमेलिया ने डायरी को ध्यान से उठाया और उसके पन्नों को पलटना शुरू किया। हर पन्ना एक नई कहानी बयां कर रहा था, एक ऐसा रहस्य जो अब तक अनकहा था। पन्ने फीकी स्याही और अजीब प्रतीकों से भरे हुए थे। प्रतीक इतने जटिल और रहस्यमय थे कि उन्हें समझना आसान नहीं था। अमेलिया ने लेखों को समझने में दिन बिता दिए। उसने हर प्रतीक का मतलब जानने की कोशिश की, हर शब्द को ध्यान से पढ़ा। डायरी में एक छिपे हुए दायरे के बारे में बताया गया था। यह दायरा एक ऐसी जगह थी जिसे केवल कुछ ही लोग जानते थे। अमेलिया ने महसूस किया कि यह दायरा उसकी परदादी के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था।
एक ऐसी जगह जहां आत्माएं फंसी हुई थी। ये आत्माएं किसी कारणवश इस दायरे में कैद हो गई थी और उन्हें मुक्त करने का कोई तरीका नहीं था। अमेलिया ने सोचा कि उसकी परदादी ने इन आत्माओं को मुक्त करने की कोशिश की होगी और फुसफुसाते साए वे कैद आत्माओं के रोने की आवाजें थीं। ये आवाजें इतनी दर्दनाक और दिल दहला देने वाली थीं कि अमेलिया का दिल भी उनके दर्द को महसूस कर सकता था। उसने सोचा कि क्या वह इन आत्माओं को मुक्त कर सकती है। डायरी में एक अनुष्ठान का उल्लेख था। यह अनुष्ठान आत्माओं को मुक्त करने का एक तरीका था, लेकिन यह अनुष्ठान बहुत ही जटिल और खतरनाक था। अमेलिया ने सोचा कि क्या वह इस अनुष्ठान को पूरा कर पाएगी। आत्माओं को मुक्त करने के लिए दायरे का पर्दा खोलने का एक तरीका। यह तरीका बहुत ही पुराना और रहस्यमय था। अमेलिया ने तय किया कि वह इस अनुष्ठान को पूरा करेगी और आत्माओं को मुक्त करेगी। उसने डायरी को ध्यान से पढ़ा और अनुष्ठान की तैयारी शुरू कर दी। यह एक लंबी और कठिन यात्रा थी, लेकिन अमेलिया ने हार नहीं मानी। उसने हर कदम को ध्यान से उठाया और अंत में आत्माओं को मुक्त करने में सफल रही। डायरी की कहानी ने अमेलिया के जीवन को बदल दिया और उसे एक नई दिशा दी। डायरी से ज्ञान प्राप्त करके अमेलिया जानती थी कि उसे क्या करना है। वह पूर्णिमा की रात का इंतजार करने लगी। लोगों के बीच का पर्दा उस समय सबसे पतला होगा। निर्देशों का पालन करते हुए उसने खास जड़ी बूटियां और पत्थर इकट्ठे किए। वह जंगल के बीचों बीच चांदनी से नहाए हुए मैदान में गई। कांपते हाथ से उसने अनुष्ठान शुरू किया। डायरी के शब्दों का जाप करते हुए हवा में ऊर्जा की गड़गड़ाहट होने लगी। फुसफुसाहट तेज होती गई, उसके चारों ओर घूमती हुई। जैसे ही अमेलिया ने जाप पूरा किया, जमीन से एक अंधी रोशनी फूट पड़ी। फुसफुसाहट एक ओग्लुशीटेलनी आवाज तक पहुंच गई। फिर सन्नाटा। रोशनी फीकी पड़ गई, जिससे एक झिलमिलाता हुआ द्वार दिखाई देने लगा। इसके माध्यम से अमेलिया ने एक लुभावनी दुनिया देखी, हरी भरी और जीवंत, फिर भी एक अजीब उदासी में डूबी हुई। वह अपने दिल की धड़कन को महसूस करते हुए द्वार से गुजरी। वह फुसफुसाते सायों के दायरे में थी। वह दायरा खोई हुई आत्माओं से भरा हुआ था। यह एक ऐसा स्थान था जहां समय ने अपनी पकड़ खो दी थी और आत्माएं अपने अतीत के बोझ से मुक्त होने के लिए संघर्ष कर रही थी। हर कोने में एक कहानी छिपी हुई थी, एक अधूरी यात्रा, एक अधूरा सपना। उनके रूप पारदर्शी और झिलमिलाते हुए एक अदृश्य बंधन में बंधे हुए थे। वे एक दूसरे से जुड़े हुए थे, फिर भी अकेले थे, एक अनंत काल के लिए भटकते हुए। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उनके दर्द और पीड़ा को दर्शाती थी। वे अमेलिया की ओर हाथ बढ़ा रहे थे। उनकी फुसफुसाहट लालसा से भरी हुई थी। वे उसे अपनी कहानियां सुनाना चाहते थे, अपनी पीड़ा साझा करना चाहते थे। अमेलिया, जो इस दायरे में एकमात्र जीवित आत्मा थी, ने उनकी पुकार सुनी। उसने महसूस किया कि इन आत्माओं को शांति की आवश्यकता थी और वह उनकी मदद करने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। वे फंस गए थे, आगे बढ़ने में असमर्थ। उनके लिए यह दायरा एक कैदखाना बन गया था जहां वे अपने अतीत के बोझ से दबे हुए थे। वे आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन उनके रास्ते में अनदेखी बाधाएं थीं। अमेलिया ने उनकी पीड़ा को समझा और उन्हें मुक्त करने का संकल्प लिया। अमेलिया ने अपने दिल और डायरी के ज्ञान द्वारा निर्देशित होकर अनुष्ठान का अंतिम भाग पूरा किया। उसने अपने पूर्वजों के ज्ञान का उपयोग किया जो उसकी डायरी में संकलित था। उसने मंत्रों का उच्चारण किया और एक पवित्र चक्र बनाया जो आत्माओं को मुक्त करने के लिए आवश्यक था। उसकी हर हरकत में एक अजीब सी शक्ति थी जो आत्माओं को शांति की ओर ले जा रही थी। जैसे ही प्रत्येक आत्मा को मुक्त किया गया, दायरे में शांति की लहर दौड़ गई। आत्माओं ने एक एक करके अपने बंधनों को तोड़ दिया और एक नई यात्रा की ओर बढ़ने लगे। दायरे में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ जो शांति और संतोष से भरी हुई थी। अमेलिया ने महसूस किया कि उसका मिशन पूरा हो गया था। फुसफुसाहट कृतज्ञता के धीमे स्वर में बदल गई। आत्माओं ने अमेलिया को धन्यवाद दिया। उनकी फुसफुसाहट में एक नई मिठास थी। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और उसकी मदद के लिए आभार व्यक्त किया। अमेलिया ने उनकी कृतज्ञता को महसूस किया और उसे अपने दिल में संजो लिया। दायरे में प्रकाश तेज होता हुआ प्रतीत हुआ। दुख दूर होता गया। एक नई सुबह की किरणें दायरे को रोशन कर रही थीं और आत्माओं का दुख धीरे धीरे गायब हो रहा था। अमेलिया ने महसूस किया कि उसने एक महत्वपूर्ण कार्य पूरा किया था और अब वह भी शांति की ओर बढ़ सकती थी। आत्माओं को मुक्त करके अमेलिया द्वार से वापस लौट आई। वह उसके पीछे बंद हो गया, कोई निशान नहीं छोड़ा। जंगल अब शांत था, लेकिन यह एक शांतिपूर्ण सन्नाटा था। एल्डरमियर पर जो भारी बोझ था वह दूर हो गया था। अमेलिया गांव लौट आई। उसका दिल पहले से कहीं अधिक हल्का था।
उसने अपने डर का सामना किया था और ऐसा करके दोनों लोकों में शांति लाई थी। गांव उसे याद रखेगा, वह लड़की जिसने फुसफुसाते सायों को शांत कर दिया। साल बीत गए। एल्डरमियर में जीवन फला फूला। फुसफुसाते सायों की कहानी एक दूर की याद में बदल गई। लेकिन कभी कभी जब हवा बिल्कुल सही बहती थी तो अमेलिया को लगता था कि वह एक फुसफुसाहट सुन सकती है, दुहाक या निराशा की नहीं बल्कि कृतज्ञता की। छिपे हुए दायरे की एक कोमल याद दिलाता है, और जिन आत्माओं को उसने मुक्त किया था वह मुस्कुराई, यह जानकर कि दुनिया के सबसे शांत कोनों में भी जादू पाया जा सकता है। और कभी कभी यह वापस फुसफुसाता था।